नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे ए एन का यूज़ किस वर्ड के साथ किया जाता है और द को कब दी और कब द बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यूज़ ऑफ ए एन द विथ सिंपल रूल्स। आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आप ध्यान से जरूर देखिए। फर्स्ट रूल है ए का। यदि वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तब ए का यूज़ किया जाता है। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, यानी कोई भी वर्ड जिसके स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होती है या उसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है जैसे बैग, BAG बैग, इसमें ब जो है कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन है, इसमें ब का साउंड आ रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, तो इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे। ए बैग, इसका मीनिंग होगा एक बैग, एक थैला। ब का साउंड आ रहा है इसलिए ए लगेगा। जैसे DOG डॉग, ठीक है, इसमें ड का साउंड आ रहा है। ड ये भी कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, इसलिए इसमें भी ए लगेगा। ए डॉग मीन्स एक डॉग। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गर्ल, GIRL गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की होता है, इसमें ग का साउंड आ रहा है। ग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, गर्ल, इसलिए ए लगेगा। ए गर्ल, अ गर्ल। नेक्स्ट है TREE ट्री, ट्री मीन्स होता है पेड़, इसमें स्टार्टिंग में ट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट है ये। ठीक है ना, BDGT ये सब कॉन्सोनेंट है, इसमें ब ड ग ट ये सब व्यंजन कॉन्सोनेंट है। तो जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसमें ए लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। यदि वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू हो तब एन का यूज़ किया जाता है। ए और एन का मीनिंग होता है एक। ठीक है, ए और एन का मीनिंग एक होता है। तो जैसे एक बैग है ना, तो उसी तरह से एक के लिए एन का यूज़ होता है, लेकिन कब होता है? जब कोई भी वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू होता है। वॉवेल मीन्स होता है स्वर, इसमें कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले लगाना है ए लगेगा, और इसमें वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड में एन का यूज़ होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे EYE आई मीन्स क्या होता है? आँख। आपको पिछले वीडियो में बताया था AEIOU ये होते हैं वॉवेल। कौन से? यहाँ लिख देते हम AEIOU ये होते हैं वॉवेल। क्या होते हैं? वॉवेल यानी स्वर। ठीक है, तो इन वॉवेल से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होते हैं उसमें एन का यूज होता है। ये वॉवेल है ई। ठीक है, ई, हिंदी में भी इसको ई ही लिखेंगे। ये वॉवेल होते हैं स्वर, इसमें एक के लिए एन का यूज होगा। NI यानी एक आँख। एप्पल, ये ए है, इसमें ए का साउंड आया है यानी ये भी स्वर है, वॉवेल है। एप्पल, तो एक एप्पल के लिए एन का यूज होगा। एन एप्पल। एग, इसमें ए का साउंड आया है इसलिए इसमें भी ए लगेगा। एन एग। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि लिखे जाते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसका जो साउंड आता है वो वॉवेल का साउंड आता है। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे MLA,
अब इसमें क्या साउंड आया, एम एल है, एम यानी ए से शुरू हुआ है, एम, जैसे हम ऐसे लिखते हैं यहाँ एम, तो इसका साउंड कहाँ शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ है, इसलिए हम इसमें भी एन का यूज़ करेंगे, एन एम एल ए यानी एक एम एल ए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HONEST। अब लिखा किससे गया है, कॉन्सोनेंट से, दिखाई दे रहा है कॉन्सोनेंट है एम, ये एच है ना, लेकिन इसमें साउंड किसका आ रहा है, एम, इसका साउंड क्या है, एच, एच यानी ए का साउंड आ रहा है ना, ये हुआ वोवेल। तो जिस वर्ड में वोवेल से साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्ट पढ़ेंगे तब भी इसमें ओ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट ये भी वोवेल है, साउंड जो है एच ये भी वोवेल है, तो इसमें भी एन का यूज़ होगा, एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, ठीक है ना। जैसे एक और देख लेते हैं, HOUR, इसमें भी एच लिखा हुआ है, एच है ना, आवर, आवर ये भी आ से जुड़ा आवर है ना, ये दोनों ही वोवेल है, इसमें भी एन का यूज़ होगा। तो जो भी वर्ड वोवेल से स्टार्ट होते हैं या वोवेल साउंड से शुरू हो है ना, जिसमें वोवेल का साउंड आता है उसमें एन का यूज़ करेंगे एक के लिए, क्लियर। अब अगला देखते हैं द, THE द को दी कब बोले और द कब बोले, आपका ये कंफ्यूजन इसमें दूर कर देते हैं। यदि वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होता है, आपको पता है, ठीक है। यदि वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या वर्ड के शुरू में कॉन्सोनेंट का साउंड हो तब द कहेंगे, ठीक है। यानी कोई भी वर्ड जिसमें कॉन्सोनेंट से शुरू हो या कॉन्सोनेंट का साउंड आए, ध्वनि आए, तो हम उसको THE को द पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे डॉग, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, इसमें कॉन्सोनेंट का ही साउंड है, ड ये कॉन्सोनेंट है, इसमें द डॉग, द पढ़ा जाएगा, THE को क्या पढ़ा जाएगा, द डॉग। जैसे काउ, इसमें साउंड क्या आ रहा है, क, काउ, क ये कॉन्सोनेंट है इसलिए इसमें भी द लिखा जाएगा, द काउ, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसमें प का साउंड, यानी प जो है, पी है जो कॉन्सोनेंट है, इसमें प हिंदी में आ रहा है, ये पी जो है कॉन्सोनेंट है, इसमें भी द का यूज होगा, द प्रिंसिपल यानी द कहा जाएगा, THE को द कहा जाएगा, द बोला जाएगा, ठीक है। इसको भी द बोला जाएगा, द क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। जैसे डी कॉन्सोनेंट है, इसमें हिंदी में भी ड कॉन्सोनेंट है, काऊ है ना, तो काऊ में सी जो है ये कॉन्सोनेंट है, हिंदी में इसको क कहेंगे, ये क भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इसमें पी जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसका हिंदी में प कहा जाएगा, तब भी ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे गीता, भगवत गीता जो है गीता, तो इसमें ग का साउंड आ रहा है, ये व्यंजन है, और यदि इसको जी कहते हैं, जी है, तो ये भी कॉन्सोनेंट है। AEIOU को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, तो इसमें भी हम THE को द कहेंगे, द बोलेंगे। जैसे द डॉग, द काऊ, द प्रिंसिपल, द गीता, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ये वॉवेल से यानी स्वर से, या वर्ड के शुरू में वॉवेल का साउंड आता हो, तब THE को दी कहेंगे,
ठीक है। इसमें द क्यों कहेंगे? जब कॉन्सोनेंट का स्वर आता है, साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कोई वर्ड, तो THE को द कहेंगे। अब इसमें यदि वर्ड के शुरू में वॉवेल का साउंड आ रहा है, यानी AEIOU इनमें से कोई भी साउंड आ रहा है या शुरू हो रहा है, तो उसको THE को दी पढ़ेंगे, दी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे YEAR। अब आप कहेंगे ये तो Y से स्टार्ट हुआ, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन देखिए इसमें क्या बोला गया है? ईयर। इसको क्या पढ़ा गया है? ईयर, ईयर। इसमें साउंड क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना, वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए THE को क्या पढ़ेंगे हम? दी ईयर। जैसे END, एंड। इसमें ई जो है, इसमें ई वॉवेल है और ई को एंड लिखा है, ए, हिंदी में ए, ये भी वॉवेल है, ठीक है। इसमें जो THE है तो इसको दी पढ़ेंगे, दी एंड। जैसे INDIA, इंडिया। इसमें ई का साउंड आ रहा है, आई वैसे भी वॉवेल है ना, ये वॉवेल है, और फिर भी हिंदी में इसमें ई का साउंड आ रहा है, इंडिया। इसलिए इसमें जो इसके पहले जो हम THE लिखेंगे तो इसको दी पढ़ेंगे, दी इंडिया। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ENGINEER, इंजीनियर। इसमें जो ई है वो वॉवेल है, इसका साउंड भी हिंदी में ई आ रहा है, इंजीनियर, ई से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। तो इसमें इसके पहले जो हम THE लिखेंगे तो इसको दी पढ़ेंगे, दी इंजीनियर, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको द पढ़े हैं तो देखिए क्या पढ़ेंगे? दी ईयर, दी एंड, दी इंडिया, दी इंजीनियर, इस तरह से पढ़ेंगे। हम इसको एक बार और लर्न कर लेते, पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। यदि वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तब ए का यूज़ किया जाता है, लाइक अ बैग, अ डॉग, अ गर्ल, अ ट्री। नेक्स्ट, यदि वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू हो तब एन का यूज़ किया जाता है, लाइक एन आई, एन एप्पल, एन एग, एन MLA, एन ऑनेस्ट, एन आवर। नेक्स्ट, द को दी कब बोलें और द कब बोलें? फर्स्ट रूल इज, यदि वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या वर्ड के शुरू में कॉन्सोनेंट का साउंड हो तब द कहेंगे, लाइक द डॉग, द काऊ, द प्रिंसिपल, द गीता। नेक्स्ट, यदि वर्ड वॉवेल से शुरू होता है या वर्ड के शुरू में वॉवेल का साउंड हो तब दी कहेंगे, लाइक द ईयर, दी एंड, दी इंडिया, दी इंजीनियर। आई होप आपको ए, एन और द का सभी रूल समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।